वेलकम बैक गाइस जो यूनाइटेड टेक आरा ने सीरीज स्टार्ट की हुई है लर्न एक्सेल विद लॉजिक्स। आज उसकी क्लास 5th हम करने जा रहे हैं और उसमें हम सीखने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग मीन सिंटैक्स लॉजिक्स कि मीन सिंटैक्स के बनने के लॉजिक्स क्या है, किस तरीके से उसे याद रखा जाएगा, राइट, और किस तरीके से उसमें काम किया जाएगा। ये अभी हम आपको सारा थ्योरिकल दिखाने वाले हैं। हर एक इसके जो केस स्टडी है ना इसके ऊपर वो हम आपको प्रेजेंट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप वर्ड देख सकते हो हमारे यहाँ पर लिखा है मीन, और जैसे आप मीन देख रहे हो आपके माइंड में आ गया होगा सर मीन मतलब मिनिमम। मैंने कहा जी हाँ मिनिमम। अब जैसे आपको ये माइंड में आ रहा है तो आपके माइंड में ना एक डाउट रेज होना चाहिए। अब पूछोगे सर डाउट क्या था कि सर मतलब मीन की यूज़ करेंगे प्रोफेशनल लाइफ में जब ये मिनिमम यूज़ कर सकते हैं हम। तो मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि गोरे खुद को तेज समझते हैं और वो जितने गोरे हैं ना उतने उन्होंने कुछ वो किया हुआ, समझ जाओ आगे, ठीक है। तो अब इसके पहले है ना क्रिएशन देख लेते हैं हम, ठीक है। क्रिएशन ऑफ मीन सिंटैक्स कि मीन सिंटैक्स के बनने का लॉजिक क्या है। तो देखो गोरों ने क्या करा, गोरों ने कहा देखो भैया बात ऐसी है कि अगर हमारा पास कोई बड़ा वर्ड है, जैसे ये हमारा काफ़ी बड़ा वर्ड है मैक्सिमम, पहले मैक्सिमम को जानेंगे फिर से, और उसमें से अगर कोई छोटा वर्ड निकलता है जैसे मैक्सिमम को हटा के हम कर सकते हैं मैक्स। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर मैक्स ही क्यों करना, हम करने को तो मैक्स ही कर सकते थे। मैंने कहा जी एग्री, करने को तो हम यहाँ तक कर सकते थे। तो उनके माइंड में क्या रहा होगा, उनके माइंड में रहा होगा यार क्योंकि 3 वर्ड का जब लेटर वर्ड बन जा रहा है हमारे पास तो हम बाकी सब क्यों यूज करें, बात समझ में आई। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि देखो भैया बात ऐसी है कि अगर आप मैक्स भी यूज़ करोगे ना तो क्या होगा, वो आप डे टू डे लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ कर लेना, बात समझ आ गई ना। अब क्यों कर लेना, वाई अगेन कॉन्सेप्ट आते सर क्यों कर ले। तो देखो मैं आपके लिए मैक्सिमम बोलूँ या मैक्स बोलूँ, मैंने कोई डेटा दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने ये डेटा दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना। मैंने ये डेटा दिया हुआ है जिसमें है ना क्या है इंग्लिश हिंदी और मैथ के मार्क्स है। मैं बोलूँ मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो भी आप 60 बताने वाले हो, या मैं ये बोलूँ मैक्स वैल्यू बताओ तो भी आप क्या बताने वाले हो, 60 बताने वाले हो। तो मीन्स कहीं ना कहीं मैक्स भी मैक्सिमम वाले जैसी वैल्यू रखता है, मैक्सिमम जैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहा है क्योंकि बनाई वो उससे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में गोरे क्या कर रहे हैं मैक्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो समझ में आ गया कि क्यों मैक्स बोलने से मैक्सिमम काम हो जाता है, क्योंकि मैक्स भी मैक्सिमम जैसी ही वैल्यू रखते हैं। नेक्स्ट जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है हमारा मिनिमम। अब आप समझ गए होंगे कि सर मतलब अगर मैं मिनिमम ना बोल के मिन बोलूँ तो ये भी हम किस में यूज़ कर सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल और डे टू डे लाइफ मीन्स एक्सेल की, किसकी, एक्सेल की यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा जी हाँ एक्सेल की लाइफ में हम इसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो गोरों ने यही करा कि देखो भैया मिन बन के भी आप मिनिमम वाला काम निकाल सकते हैं एक्सेल में। क्लियर है। तो हो आपको क्रिएशन ऑफ मीन सिंटैक्स। तो चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं नया न्यू स्लाइड। देखो सिंटैक्स ऑफ मीन, मीन का सिंटैक्स कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, ये रहा, ठीक है। मीन सिंटैक्स काम क्या करता है वो भी जान लेते हैं। मीन सिंटैक्स कहता है रिटर्न स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्या करेगा, सबसे छोटी वैल्यू रिटर्न करेगा, किसमें से, सेट ऑफ वैल्यूज, किसमें से करेगा, सेट ऑफ वैल्यूज में से करेगा, राइट। अब बोलोगे सर मीन्स कि अगर मुझे कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी होगी तो मुझे इतना बड़ा सिंटैक्स लगाना पड़ेगा। मैंने कहा जी हाँ राइट, इतना ही बड़ा आपको सिंटैक्स लगाना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे होंगे जिनके माइंड में ना काफ़ी बड़ा डाउट होगा कि सर फॉर एग्जांपल कि क्या आपने है ना एक डेटा लिया, मैंने कहा जी सही कह रहा है, जिसमें इंग्लिश के मार्क्स 60 हैं, हिंदी के मार्क्स 40 हैं और मैथ के मार्क्स 50 हैं। तो सर मैं तो देख के बता पा रहा हूँ क्योंकि 4 तो मिनिमम वैल्यू है, तो क्यों इस ताम झाम को याद रखूँ। मैंने कहा भाई यही तो बात है ना प्रोफेशनल और फ्रेशर में। अब क्यों, ठीक है, अब उसका आंसर दे, मान गया मैं। अब मैंने ये डेटा बना रखा है, इतना बड़ा आपको दिख रहा है ये सारा का सारा। अब इसमें से मुझे क्या करना, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। जो बच्चे ये कहते हैं कि इतना तामझाम क्यों करना, मुझे वो बताइए। अब बता पाएंगे इसमें मिनिमम वैल्यू? एक बोलेगा जी सर बता पाऊंगा। मैंने कहा बता, कोई भी रैंडम वैल्यू लिखी, सर 16:45 है। मैंने कहा अच्छा 1 मिनट हो, अब बता। कहते सर अब तो गायब हो गई। जी हाँ, क्योंकि डेटा हमारा जब डायनेमिक होता है ना तो इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड अ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू और अदर वैल्यूज टू। बात है समझ में। तो इतने बड़े डेटा में अब आप लोग बता नहीं पाओगे, तो हमें क्या करना है, समझना में इसी के थ्रू है, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अपना जो मीन सिंटैक्स है उसे समझ लेते हैं। चलिए अब जिन्होंने हमारी क्लास ली उन्हें पता है कि जैसे जब भी आप मैक्सिमम की बात करते हो ना हमेशा इसके 2 पार्ट बनते हैं। मैंने कहा ठीक, कौन कौन से सर, जो पहला पार्ट आप बताते हो वो उसका कीवर्ड है और सेकंड पार्ट जो क्या है वो हमारा पैरामीटर है, राइट। और कीवर्ड क्या बताता है,
फटाफट कीवर्ड बताता है व्हाट टू डू, मीन्स हिंदी में लिखते हैं तो इसे बोलेंगे काम करना क्या है। प्लीज़ हैंड राइटिंग में मत जाना, कंटेंट की वैल्यू पे जाना, ठीक है। तो काम करना क्या है वो क्या कौन बताता है, हमारा कीवर्ड बताता है। अब कुछ होशियार बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, इसे ऑनलाइन सर्च करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड, और फिर उन्हें टेक्निकल वर्ड मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, कीवर्ड इज दिस, कीवर्ड इज दिस, कीवर्ड इज दिस। तो अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ जो मैं अपनी डे टू डे लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। वो ये है कि पहला टेक्निकल चीज़ को है ना अपनी लैंग्वेज में समझ लो, जितना समझ सकते हो उतना समझ लो, और जब वो आपकी कमांड में आ जाए ना, आपकी ग्रिप में आ जाए वो चीज़ें, फिर आप क्या करना, उसे टेक्निकली वर्ड में समझ लेना तो समझ में आएगा। डायरेक्ट टेक्निकल वर्ड के बाद वो डायरेक्ट टेक्निकल वर्ड में मत जाना। जैसे मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपल से मीनिंग निकाल दिया कीवर्ड का, व्हाट टू डू काम करना क्या, यही काम होता है कीवर्ड का। और फॉर एग्जाम्पल जैसे मिन है, बताओ मिन क्या काम करता है, फटाफट बताओ। अभी बताया था कि मिन क्या करेगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल के देगा लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में से, एक बड़ी वैल्यूज़ में से छोटे वैल्यूज़ में से भी दे सकता है बहुत ईजीली, ठीक है ना, राइट। और जो हमारा ये सेक्शन है, कौन सा, ये वाला जो सेक्शन है ये रहा, इस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर का काम क्या होता है, हाउ टू डू मीन्स काम करना कैसे। पैरामीटर हमेशा हमें बताते हैं कि काम किया कैसे जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे ये वाला जो सेक्शन है ना, यही हमें रियल लाइफ में अप्लाई करना होता है, सीखना होता है, क्योंकि जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड तो एक सेकंड में काम करके निकल लेता है। जैसे मीन, मैंने कहा मीन सिंटैक्स लगा लेना, आपने कहा अच्छा मीन तो कीवर्ड हो गया, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल लिए, मैंने कहा जी हाँ, तो मैंने कहा लगा लेना। और जैसे ही आप यहाँ आए आपने देखा कि सर ये तो कुछ अलग चीज़ और दिख रही है पैरामीटर में, मैंने कहा जी भाई यही चीज़ हमें क्या करनी होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करनी होती है, सीखनी होती है, ठीक है ना। जैसे लाइक नंबर 1, देन इसे हम सेपरेटर बोलते हैं, कोमा को क्यों बोलते हैं अभी आगे क्लास में डिस्कस कर लेंगे फिर से। देन नंबर 2, देन ये 3 डॉट। अब 3 डॉट का मतलब क्या होता है, देखो मैं टेक्निकल फनी वे में ना इसे PAV बोल देता हूँ कई बार। PAV का मतलब क्या होता है, हम अपनी क्लास में बोलते हैं कि भैया PAV का मतलब है पिक्चर अभी बाकी है। अब ये क्यों बोलते हैं, ये इसलिए बोलते हैं कि भाई बात ऐसी कि पहले आप है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को समझ लो, बाकी जो ये जो माय ब्रेन में डाउट आ रहे हैं ये सब हम बाद में क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो कमीना होता है। वो कहता है भाई जो तू पढ़ा रहा है ना उसे नहीं समझना, पर जो तूने नहीं पढ़ा है उसे समझना है। बात समझ में। तो अपने ब्रेन को बोलेंगे भैया अभी ये PAV है जो सर समझा रहे हैं उसे समझना है, ठीक है ना। तो वापिस आते हैं टॉपिक पे। तो कीवर्ड का मतलब आपको क्लियर हो गया कि कीवर्ड क्या होते हैं, मीन्स व्हाट टू डू काम करना क्या है, ये हमारा कीवर्ड बताता है, जैसे ये कीवर्ड बता रहा है। और पैरामीटर्स क्या होते हैं वो बताते हैं हाउ टू डू काम करना कैसे है, राइट। ये होता है हमारा पैरामीटर 1, ये होता है पैरामीटर 2 और ये होता है पैरामीटर n मतलब अगेन बोल रहा हूँ अभी PAV मान लेना कि भैया अभी पिक्चर बाकी है, खत्म नहीं हुई है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चल लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आए तो आपने देखा कि सर एक चीज़ हमने नोट की, मैंने कहा क्या कि सर जो नंबर 1 था ना विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट था, मीन्स ये लगी हुई नहीं थी उसमें, और जो नंबर 2 है आपने उसमें स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा रखा था, क्यों भाई मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाया, एक्सेल भी ऐसे देता है। देखो दिखाता हूँ मैं आपको क्यों देता है, वो अभी डिस्कस कर लेंगे, बट एक्सेल भी कैसे देगा ऐसे देगा। देखो मैंने क्या करा, असाइन मीन टैब प्रेस किया, तो अब यहाँ ध्यान से देखिए आप, ये नंबर 1 आ रहा है, ये नंबर 2 आ रहा है। इवन अगर मैं सेपरेटर लगाता हूँ तो देखिए सिर्फ नंबर 1 को छोड़ के जितने भी एंड तक वैल्यू लेके जा रहा हूँ वो सब किस में आ रही है, हमारी स्क्वायर ब्रैकेट में आ रही है। आप कुछ बोलेंगे सर थोड़ा सा और इसे क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, एक सेकेंड दो। देखो अभी मैं नंबर 158 में जा चुका हूँ, स्टिल हमारा जो नंबर 150 है से ले सॉरी नंबर 2 से लेकर नंबर 150 एवरीथिंग इज इन स्क्वायर ब्रैकेट, एवरी नंबर इज इन स्क्वायर ब्रैकेट। बात समझ आ गया। तो मीन्स नंबर 1 तो कुछ अलग ही पोजीशन रखते हैं भाई एक्सेल में, मान के जी हाँ क्या रखता है, नंबर 1 का मतलब होता है रिक्वायर्ड, मीन्स जो मैंडेटरी है लेना ही लेना, जिसे आप इग्नोर नहीं मार सकते। कैसे, तो भाई सपोज करो कि मैंने एक डेटा बना दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये जो वैल्यू है ना ये मैं भी हटा रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, मैंने इसमें कोई वैल्यू ही नहीं दी, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने कहा देख भाई कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया अब इसमें से मिनिमम वैल्यू बता दो, ये वैल्यू है नहीं, ठीक है। तब के बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, जब आपने वैल्यू ही नहीं दी तो मैं मिनिमम वैल्यू कैसे बताऊंगा, राइट। यही चीज़ एक्सेल भी तो बोलता है हमारा मीन सिंटैक्स के थ्रू कि भैया एक वैल्यू रिक्वायर्ड है। अब बोलोगे सर इसका लॉजिक क्या लगता है, तो ध्यान समझो, मैंने क्या बोला, इनमें से मिनिमम वैल्यू बता, पॉसिबल है भाई, जब वैल्यू है ही नहीं तो बता पाओगे, बिल्कुल नहीं बता पाओगे। बट अगर मैं कोई एक वैल्यू दे भी दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मैंने 60 वैल्यू दी थी, क्या दे दी
60 वैल्यू। तो अब बता पाओगे, मैंने बोला भैया मिनिमम वैल्यू बताओ, आपने कहा देखो मिनिमम वैल्यू भी 60 है, अगर आप पूछो मुझसे मैक्सिमम वैल्यू भी 60 है, और मैंने कहा सम बताओ, तो आपने बोला सर देखो सम भी कितना आएगा, 60 ही आएगा। बात है समझ में? तो यही काम हमें मिन के थ्रू करना था। मिन कहता है भैया अगर आप मिनिमम निकाल रहे हो ना तो एक वैल्यू दे दो, हालांकि जानता हूँ कि आउटपुट में सेम देने वाला हूँ, बट मेरी रिक्वायरमेंट ही यही है जैसे आपने किया है। क्लियर हुआ? और बाकी जो सारी वैल्यू होती है वो क्या होता है, ऑप्शनल हो जाती है। ऑप्शनल कैसे होगी, जैसे अभी मैंने ये वैल्यू दी, ये दोनों वैल्यू दी, तो ये क्या हो गई हमारी ऑप्शनल में हो गई। तो जो हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये बताता है कि देखो ये जो पैरामीटर है ना ये ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल है, मीन्स लो ना लो फर्क नहीं पड़ता है, बट एक पैरामीटर देना हमारे लिए क्या है, मैंडेटरी है। बात क्लियर होगी दोस्तों? ठीक है। अब बोलोगे सर आपने जो ये PAV बताया था, आपने बोलते ये पैरामीटर n है। n का मतलब क्या होता है? देखो हमारे जो एक्सेल में एक वर्कशीट में जो सेल होते हैं ना, वो होते हैं 17,17,98,69,184 सेल्स। बात समझा क्या? पहली क्लास में मैंने बताया था कि भैया देखो इतने ही पैसे चाहिए अकाउंट में, और मेरे हो या आपके ऊपर बांटेंगे दोनों बराबर है। ठीक है, बात है कि समझ में? तो ये कहता है कि आप है ना इतने सेल सेपरेटर दे के है ना क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ क्या किया था, मैंने यहाँ पर जब मिन लगाया और मैंने सेपरेटर दिया, तो वो कह रहा है कि देखो क्या कर सकते हो आप, सेपरेटर मीन्स कॉमा। ठीक है, आप उन वैल्यू को ऐड कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार जब माता दी बोलता हूँ और लगा रहता हूँ थोड़ी देर के लिए दिखाने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, ऑप्शनल का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, रिक्वायर्ड जो कि हमारे लिए मैंडेटरी लेनी एक वैल्यू। ठीक है, मैंडेटरी लेनी एक वैल्यू, और जो ऑप्शनल होता है वो लो ना लो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में को आप डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट स्लाइड है ना, उसमें आपको है ना इस सिंटैक्स के है ना केसेस बताने वाला हूँ कि हाउ वी गोना डू दीज मिनिमम पैरामीटर्स और सिंटैक्स इन आवर वर्क। तो जो पहला केस है ना, दैट इज एरर। एरर क्या बोलता है? एरर कहता है आपने असाइन मिन लगाया, आपने मुझे कोई वैल्यू नहीं दी, क्या करा, कुछ भी नहीं दिया आपने। ठीक है, तो क्या आएगा, एरर आएगा। जब कोई भी वैल्यू ना दी तो ये एरर देगा। एरर क्यों देगा, एक और लॉजिक है इसका, ध्यान से देखना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो नंबर 1 है ना वो हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पैरामीटर है, याद होगा। ठीक है, और मैंने बताया था अगर रिक्वायर्ड पैरामीटर ना दो तो ये एरर देगा। ये कुछ वैसी केस होगा जो मैंने यहाँ पर आपको कोई वैल्यू नहीं दी, ना तो मैंने आपको 40 दी, ना 50 दी, ना मैंने आपको क्या दी, 60 दी, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ मिनिमम वैल्यू किसमें आई है। जो ये सोच रहे हैं ना कि सर 0 आएगा क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, तो ये टेक्निकली करेक्ट नहीं है, गलत है। टेक्निकली तो आप बोल दोगे सर नो वैल्यू कुछ नहीं आएगा, बट एक्चुअल क्या बोलेगा, बोलेगा सर एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, एक वैल्यू रिक्वायर्ड थी और वो रिक्वायर्ड वैल्यू भी हमने क्या कर दी, इग्नोर कर दी। ठीक है, समझ में आ गया? टाइम तो मत लेना, प्रैक्टिकल भी हम इसका करेंगे, बट पहले इसकी केस स्टडी कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें है ना है। अब नेक्स्ट केस में चलते हैं। तो नेक्स्ट केस क्या, रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि जो ये पैरामीटर था ये रिक्वायर्ड था, पैरामीटर 1, और इस पैरामीटर 1 में मैंने वैल्यू दे दी, क्या, इंग्लिश मीन्स 60। ठीक है, अब मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा। आई नो कि हमारे पास और 2 वैल्यू पड़ गई है, देखो ये 2 वैल्यू भी हमारे पास पड़ गई है, बट हमने दी क्या, सिर्फ 60 दी है, तो आउटपुट क्या आएगा, 60 ही आएगा, क्योंकि जो एक रिक्वायर्ड पैरामीटर था वो हमने फुलफिल कर दिया है। तो नाउ वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी एरर, और एक्सेल क्या देगा, एक्सेल इट विल गिव अस द आउटपुट लाइक 60। क्लियर है? तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे चलते हैं। और अगेन मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज। ये मत सोचिएगा कि थ्योरी हम कर रहे हैं, हम इसका भी केस स्टडी देख रहे हैं और प्रैक्टिकल भी हम इसका आराम से करेंगे, ताकि आपके जितने भी डाउट है ना सब क्लियर हो जाए। जब तक जयकारा लगाती रहिए माता रानी का। ठीक है, तो जो थर्ड केस है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ आर्गूमेंट। आर्गूमेंट होता क्या है, देखो आपको मैं पहले बता देता हूँ। देखो आपको बताया कि जब भी हम एक्सेल में है ना कुछ इस टाइप से करते हैं, मैं यहाँ कर लेता हूँ, असाइन मीन टैब प्रेस किया, तो एक्सेल हमें कुछ ये देने लग जाता है, दिख रहा है ना, जितने भी सेपरेटर लगाऊंगा ये आगे तक जाएगा, जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये पैरामीटर हो गए, और जब इन पैरामीटर्स में मीन्स ये क्या हो गए, हमारे पैरामीटर्स हो गए। ठीक है ना, और जब हम इन पैरामीटर्स में वैल्यू डालना स्टार्ट कर देते, पुट ऑन करना स्टार्ट कर देते, जैसे मैंने इंग्लिश ले ली फर्स्ट वैल्यू, देन सेपरेटर लगाया, देन हिंदी ली, देन सेपरेटर लगाया, देन मैथ ली, तो इन्हें हम क्या बोल देंगे, जो हमारा ये वाला सेक्शन है, जो एक्चुअल में हमने जो वैल्यू दे दी है, इन्हें क्या बोलेंगे हम, इन्हें हम बोलेंगे हमारा
आर्गूमेंट। समझ में आ गया ना? आई नो कि अभी भी थोड़ा माइंड में डाउट चलेगा। देखो मैं हर बार बोलता हूँ कि जो पैरामीटर और आर्गूमेंट है ना, सिर्फ सुई की नोक जितना इसमें फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो कैसे समझेंगे? देखो फिर से समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो हम जो कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, हमें ना एक मार्कशीट बच्चे की तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें से देख रहे हैं मिनिमम वैल्यू है क्या। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी कंपनी में हूँ, ठीक है। अब मेरे पास उस कंपनी का जनवरी का ही प्रॉफिट है, कुछ ठीक है, कुछ फरवरी का प्रॉफिट है, कुछ मार्च का प्रॉफिट है, कुछ अप्रैल का प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने असाइन मिल लिखा और मैंने कहा कि भैया मुझे ये बता दो कि इन मंथ में से सबसे कम प्रॉफिट किस में हुआ। तो मैं पहले जैन लूँगा, सेपरेटर लगाऊंगा, देन फेब लूँगा, सेपरेटर लगाऊंगा, देन मार्च लूँगा, सेपरेटर लगाऊंगा, देन क्या लूँगा, मैं अप्रैल लूँगा ना। तो अब देखो, अब जो मिनिमम के लिए है ना, पैरामीटर तो ये रहने वाले, पैरामीटर तो स्टिल ये रहने वाले जो ये थे, ठीक है, क्योंकि काम ही इस तरीके से किया है। बट जो आर्गूमेंट बनेंगे अब क्या बन जाएंगे हमारे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। बात समझ में आ गई? ठीक है। एक और ले लेते हो, सपोज करो कि अगेन मेरी कोई कंपनी है, इस बार मैंने कंपनी का नाम ले लिया एप्पल। मेरे पास i14 है, i15 है, i16 है। अब बोलोगे सर आया ही नहीं, तो मैंने कहा क्या दिक्कत है, ले लिया, ठीक है। अब मुझे निकालेंगे मिनिमम सेल कितनी हुई है हमारी इनमें। तो अगेन मैंने मिल लिखा, फिर मैंने लिखा i14, देन मैंने लिखा i15, देन मैंने लिखा i16, ठीक है। और मैं पूछ रहा हूँ कि मिनिमम वैल्यू। तो ध्यान से देखो अगेन, अब ये क्या होगा, ये मेरे आर्गूमेंट हो गए, क्योंकि पैरामीटर का काम होता है कि काम करना कैसे। और जब उसमें आप एक्चुअली में काम करने लग जाते हो ना, दैट बिकम्स योर आर्गूमेंट। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसे फटाफट रफ कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो सेपरेटर क्या करता है, इट डिवाइड्स 2 और मोर वैल्यूज। अब बोलोगे सर हाउ, कैसे, मुझे वो बता दो। देखो अगर मैं ऐसे लिखता, ध्यान से देखना, असाइन मी, मैंने क्या किया, मैंने पहले इंग्लिश लिखा, देन मैंने हिंदी लिखा, देन मैंने मैथ लिखा, मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे बताओ कि आउटपुट क्या आएगा। तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी कर देता हूँ। मैंने लिखा 60 विदाउट स्पेस 40 और विदाउट स्पेस 50। अब मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा। अब बोलोगे सर ये तो मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हमारे तो जो वैल्यू अलग अलग सेल में। मैंने कहा हाँ, ये सारी अलग अलग सेल में आपको दिख रहा है, पर आपने सारी सेल को एक ही साथ कंबाइन कर दिया। मैंने कहा हाँ कर दिया, तो आउटपुट कुछ आएगा। कहते सर आउटपुट नहीं आएगा, इवन एरर भी चिल्ला के पहले कान पे 2 मारेगा, फिर बोलेगा एरर है। मैंने कहा जी ठीक है। तो अगर मुझे प्रॉपर वे में लिखना होगा तो कैसे लिखना होगा। तो आप बोलो सर बीच में कोमा दिख दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो कोमा क्या हो गया, कोमा हो गया हमारे सेपरेटर, जो क्या कर रहा है, 2 से ज़्यादा वैल्यू को डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आ गई आपको। तो हम बार बार से क्या कर रहे हैं, सेपरेटर बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अब आप देखो मैंने पहले क्या लिखा, इंग्लिश की वैल्यू लिखी, देन सेपरेटर, हिंदी की वैल्यू लिखी, सेपरेटर, मैथ की वैल्यू लिखी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आउटपुट क्या है, फटाफट बताइए। तो बोलोगे सर मिनिमम निकाल रहे तो आउटपुट ये देगा 40, राइट। आउटपुट क्या देगा, 40 देगा। तो दोस्तों इसी के साथ है ना हमारा जो ये 3 केस है ना, ये कंप्लीट हो चुके हैं। आपका किसी भी टाइप का डाउट हो, एनी डाउट, ठीक है ना, आपका कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। और मजे की चीज़ है, हमने यूनाइटेड टेक एरा के नाम से टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है, और उस टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे जुड़ सकते हो। उस पर आपको हम रेगुलर अपडेट देंगे, रील हम आपको शेयर करेंगे उसमें, और टेक्निकल वर्ड से लेके वेदर इट इज टैली, एक्सेल, प्रोग्रामिंग, कुछ भी है तो हम क्या करने वाले हैं, उसे शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ, राइट। और दोस्तों एक और आपको गुड न्यूज़ मैं आप दूंगा जो कि बहुत अच्छी है। जितने भी कंटेंट हमने पढ़ाए हैं दे आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, और स्पेशली फॉर फ्री। बताओ ये डालो, पता है फ्री वाला 3 वाला लगता है, फ्री 40 रुपये किलो भिंडी फ्री, ठीक है। बात की लगा तो हम क्या देने वाले हैं, वो फ्री प्रोवाइड करने वाले हैं विद दिस स्लाइड्स और इससे भी नोट्स। तो आप वहाँ जाके टोटली पढ़िए, अपना फोकस रखिए अपनी स्टडी पे और मजे कीजिए। थैंक यू सो मच।